पड़े रहते हैं। फिर ब्रह्मा का उत्पन्न करते हैं। अपने ब्रह्मा को उत्पन्न करने के बाद 100 वर्षों तक ब्रह्मा को तप करने का कहते हैं। उसके बाद भगवान जो है प्रकट होकर आगे ब्रह्मा को सृष्टि करने के लिए कहते हैं। तब सृष्टि ब्रह्मा आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले दैवीय सृष्टि प्रकट की, अपने शरीर के अंगों से ही जो है संतानें उत्पन्न की, जिसमें छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया, अंगूठे से दक्ष को उत्पन्न किया, गोद से नारद जी को उत्पन्न किया, नेत्रों से अत्रि को उत्पन्न किया, क्रतु को हाथ से, त्वचा से, इस प्रकार पुलह को, सभी ऋषियों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। फिर और 10 प्रकार की और सृष्टियां की ब्रह्मा जी ने, जिसमें महत तत्व की सृष्टि जो भगवान करते हैं, फिर इंद्रियों की सृष्टि, उनकी वृत्तियों की सृष्टि, पंच महाभूत, पंच आपके रस जो कर्मेंद्रियां हैं, यहाँ पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इस प्रकार। और फिर 4 आगे जो तत्व हैं, मन बुद्धि और अहंकार चित्त, इस प्रकार भगवान अपने विराट पुरुष के रूप में सभी को प्रकट किया। भगवान के मुख से जो है वो ऋचाओं को गाने वाले, वेदों की ऋचाओं को गाने वाले ब्राह्मण प्रकट हुए, भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुए, जांघों से वैश्य प्रकट हुए, और चरणों से भगवान के जो व्यवस्था शूद्र सेवा की वृत्ति है, सफाई की वृत्ति है, उससे शूद्र चतुर्थ वर्ण प्रकट हुआ। इस प्रकार पूरा का पूरा वर्णन है। और दूसरी ओर ब्रह्मा जो सृष्टियां कर रहे हैं, उसके अंतर्गत फिर ब्रह्मा जी ने छठी सृष्टि अविद्या की, जिसके अंतर्गत ताम्रिस, अर्धताम्रिस, मोह, तम, महामोह, इस प्रकार 5 सृष्टियां। फिर 7वीं सृष्टि त्रियक योनि की सृष्टि की, पशु पक्षी की सृष्टि, टेढ़े रहकर चलने वाले की सृष्टि की, उससे पहले वृक्षों की सृष्टि की, और त्रियक योनि सृष्टि, इनसे सूंघने से ज्ञान प्राप्त होता है, इनकी सृष्टि की। और 8वीं सृष्टि जो है वो की मानवों की सृष्टि की, फिर देवताओं की सृष्टि की। इस प्रकार से पूरी सृष्टि का निरूपण कर कर बताया गया तीसरे स्कंद में। और फिर तीसरे स्कंद में भगवान के एक अवतार जो वराह का प्राकट्य का वर्णन है, और इसके बाद पूरी सृष्टि का जो निरूपण करते हुए तीसरा स्कंद जो है, इसके अंतर्गत और जो आगे वर्णन आता है, जिसमें आप सृष्टि को करने के बाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के जन्म का वर्णन आता है। आपने सुना था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु सुबह हो गया था ना? हिरण्याक्ष का हुआ होगा, हिरण्यकशिपु तो अभी आएंगे 7वें स्कंद में। अभी नरसिंह देव जी रेडी हो रहे हैं। तो इस प्रकार सृष्टि का है। तो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के जन्म की कथा है। किस प्रकार कश्यप ऋषि के से दिति के द्वारा दुराग्रह असमय पर संग करने के विचार के कारण असुरी संतान उत्पन्न होती है, उसका वर्णन है। आपने सुना था ये? ठीक है। फिर भगवान के एक अवतार वराह का प्राकट्य है। भगवान वराह का फिर हिरण्याक्ष का जो वध करते हैं उसका वर्णन है। और फिर आगे इसमें जो वर्णन आता है वो जो स्वयंभू मनु और देहु शतरूपा प्रकट की थी ब्रह्मा जी ने, अपने ही शरीर के वाम भाग से शतरूपा को प्रकट किया, दाएं भाग से स्वयंभू मनु को प्रकट किया। और इनकी फिर 5 संतानें हुई। एक देहूति हुई, एक प्रसूति हुई, एक आकुति हुई। देहूति का विवाह कर्दम मुनि से कराएंगे, और उनसे 9 पुत्रियां होंगी, जिनसे ये सारे ऋषि जो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए थे, इन सब का विवाह ब्रह्मा जी की जो है कला, ख्याति, गति और अनुसुया, अरुंधति, इस प्रकार से जो पुत्रियां हैं उनका वर्णन जो कपिल मुनि के अंतर्गत बाद में आता है, कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में, भगवान के एक अवतार जो ज्ञान प्रदान अवतार हैं भगवान के। इस प्रकार से। और फिर देहूति माता को कपिल मुनि की शिक्षाओं का वर्णन है, और जो सांख्य योग का पूरा एक निरूपण किया गया है। इसका 19 से लेके 33 अध्याय पर्यंत तक चलेगा। तो ये पूरा तीसरा स्कंद जो है, सर्ग हमने आपको बताया था, भागवत का पहला विषय जो सर्ग है, भगवान जो सृष्टि करते हैं उसका वर्णन है। अब विसर्ग जो आगे सृष्टियां की है,